अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज ना यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि इस मौसम में फिर शॉपिंग तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मौसम ना बहुत क्लाउडी सा हो रहा है और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग ही कर लेते हैं। असल में ना आज हम कपड़े वगैरह लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज हमने सोचा था कि बहन की बेडशीट ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एक मेरी बहन की भी शादी है और भाई की भी शादी है। तो आज हम बहन की बेडशीट लेने के लिए और छोटी मोटी चीज़ें देख लेंगे, जो भी पसंद आया वो भी ले लेंगे। तो वो लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं चाइना मार्केट। अच्छा, बेडशीट ना हम लोग काफ़ी सारी ले चुके हुए हैं, और कुछ ब्रांड्स वगैरह पे आपको पता है जब सेल सीज़न चल रहा होता है तो तब भी काफ़ी अच्छी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह से ना कुछ ब्रांड वगैरह से भी ली हुई हैं और कुछ वैसे भी आम लोकल मार्केट में से भी ली हुई हैं बेडशीट्स वगैरह। लेकिन आज जो हमने बेडशीट लेनी है ना, जो एक ब्राइडल बेडशीट होती है, हमने वो लेनी है। तो उसके लिए हम लोग चाइना मार्केट जा रहे हैं। और चाइना मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ कि यहाँ पर ना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है, बर्तनों की, कपड़ों की, बेडशीट्स की। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ढूंढने से मिलती हैं, बार्गेन आपको करना पड़ता है। काफ़ी अच्छी एक्सपेंसिव वाली चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे, यानी जितना आप लेना चाहें, जैसा आप लेना चाहें ना, तो उस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बेडशीट हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बेडशीट्स थी। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि कितनी महंगाई हो गई है। जो अच्छी बेडशीट है वो आपको 10,000 से ऊपर ही मिलेगी। तो फिर उसके बाद आपने देखना होता है कि जो भी आपका बजट है उसके मुताबिक ही आपने बेडशीट लेनी होती है। तो हम यहाँ पे निकलवा के देख रहे थे मुख्तलिफ वाली। अच्छा, हम लोग ना जो ब्राइडल बेडशीट लेना चाह रहे हैं ना, हम रेड नहीं लेना चाह रहे। जो मेरी पहले भी बहनों की शादी हुई है तो उन्होंने भी रेड वगैरह नहीं ली थी। अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमें थोड़ी सी लाइट कलर की जो डिसेंट सी बेडशीट्स होती हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जो मेरी बड़ी बहन थी उसने भी लाइट से गोल्डन से शेड में ली थी। तो इसी तरह से जिसको जो कलर लाइट लाइट से पसंद होते हैं तो वो वही कलर ही लेता है। तो अब जिस बहन की शादी है तो वो भी साथ ही थी, तो उसने भी ना अपनी पसंद से लाइट ही शेड में ली है बेडशीट। और बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत बेडशीट्स थी, कॉटन में भी थी और जो भी स्टफ़ आप लेना चाहें। तो हम तो ज़रा ब्राइडल लेना चाह रहे थे, तो आपको पता है कि ब्राइडल बेडशीट्स किस स्टफ़ में आती हैं। तो हम निकलवा के मुख्तलिफ जो बेडशीट्स हैं वो चेक कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छी अच्छी थी। ये भी कुछ अराउंड 10,000 कुछ ऐसी थी। जब मुझे प्राइजेस वगैरह भूल चुकी हैं, मुझे बस ये याद है जो हमने बेडशीट ली है वो 22,000 की थी। बाकियों की मुझे प्राइजेस सही तरह से याद नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी बेडशीट्स निकलवा कर देखी थी। तो इसलिए ज़ाहिर है प्राइजेस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है किसी की। और हमें आइडिया है कि कौन सी बेडशीट कौन सी प्राइस में है, क्योंकि हम काफ़ी सारी ले चुके हुए हैं। तो फिर आपको पता है कि जब ली हुई होती हैं तो फिर प्राइसेस का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग तकरीबन सारी मार्केट घूमे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी शॉप पर आए हैं। सबसे पहले हम काफ़ी सारी शॉप्स पर गए, काफ़ी घूम फिर के देखने के बाद यहाँ पर फिर हम लोगों ने फाइनली ली थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट्स वगैरह थी यहाँ पे, वेलवेट में और भी सब इस तरह के स्टफ़ में थी। लेकिन हमने वेलवेट वगैरह की नहीं ली है, और ये भी हम निकलवा कर देख रहे थे। अच्छा, ये जो बेडशीट्स आती हैं ना, इनके साथ कंफर्टर भी हैं। तो आप उसको एज अ ब्लैंकेट भी ले सकते हैं, या उसके अंदर आप क्विल्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो उसको आप एज अ कंफर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये कंप्लीट सेट आता है। तो बड़ी ही खूबसूरत सी बेडशीट्स थी ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ भी कि हमने कौन सी वाली ली है। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी वो बेडशीट, क्योंकि घर जाके दोबारा बेडशीट खोल के और उसकी वीडियो बनाने में मुझे पता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी और मुझसे वीडियो नहीं बनेगी। तो इसलिए वो वीडियो मैं यहीं पर ही बना ली थी मैंने, और मैंने सोचा कि मैं आपको यहीं पर ही दिखा दूँगी कि हमने कौन सी वाली ली थी। अच्छा, ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं, हम लोग ने यही वाली बेडशीट ली थी। और ये आप इसके देख लें सारे इसके कितने पीसीस वगैरह हैं। और इसकी जो प्राइस थी, प्राइस तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताई थी, लेकिन इसकी जो प्राइस हमने पे की है वो 22,000 है। तो 22,000 में ये सारे पीसीज हैं। ये देखें, ये कंफर्टर भी है इसका साथ, यानी कंफर्टर का कवर भी है ये साथ, और बेडशीट भी है, और बाकी जो इसके पिलो कवर वगैरह होते हैं वो भी हैं। तो काफ़ी अच्छी सी है और बड़ी ग्रेसफुल सी, और बड़ा ही प्यारे प्यारे से ये शेड्स हैं। लाइट सा है ग्रे का और ये लाइट सा, ये कम्बिनेशन आप देख रहे होंगे। बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी नफीस सी ये बेडशीट है, और मेरी बहन को यही सबसे अच्छी लगी थी इस शॉप पर। तो उसने कहा कि मुझे यही लेनी है, तो फिर हमने यही ली थी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।
सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बेडशीट्स निकलवा के देखी, फिर उनमें से अपनी पसंद की जो बेडशीट थी वो सिलेक्ट की, और फिर उसके बाद जो मेन काम आता है रेट बनाने का। आपको पता है कि औरतों को कितनी आदत होती है बार्गेन करने की, और ये आदत बहुत अच्छी है क्योंकि ये जो शॉपकीपर होते हैं ना, अपनी मर्ज़ी के पैसे मांगते हैं, ये डबल प्राइसेस ये मांगते हैं, तो फिर आपको पता है कि वो रेट तो बनाने पड़ते ही हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ले ली थी बेडशीट, और फिर हम लोग बैठ चुके थे दोबारा गाड़ी पर। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चाइना मार्केट में और कुछ भी नहीं लिया, हमने और भी छोटी मोटी चीज़ें ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने कपड़ों वगैरह की भी जो शॉप्स थी उन पर भी हम गए थे। लेकिन जो यहाँ चाइना मार्केट में कपड़े हैं ना, वो मोस्टली वही हैं जो राबी सेंटर में है, यानी वैरायटी है जो है वो सेम ही है तकरीबन। तो फिर हम लोग ज़्यादातर राबी सेंटर से ही ले लेते होते हैं क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है। साथ और भी गल्फ़ सेंटर और चाइना सेंटर, मिडवे, वहाँ पे नहीं वैरायटी ज़्यादा है, तो फिर हम वहीं से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने एक राउंड लगाया था और फिर उसके बाद हम बैठ चुके थे दोबारा गाड़ी में, और अभी हम आए हैं दूसरी मार्केट में आए हैं। दूसरी मार्केट में नहीं आए हैं, ये भी एक पिंडी की काफ़ी मशहूर शॉप है, लाहौर क्लॉथ हाउस कुछ ऐसा ही नाम है हाँ इसका। जो पिंडी के रहने वाले हैं ना, उनको पता चल गया होगा कि मैं कौन सी शॉप की बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर हमने कुछ मर्दाना कपड़े लेने थे, वो लिए। अब जाहिर है सिर्फ औरतों ने तो कपड़े नहीं बनाने होते ना शादियों पे, मर्दों ने भी लेने होते हैं। तो यहाँ से फिर कपड़े लेने के बाद तो फिर हमने सोचा कि अब घर चलते हैं, क्योंकि हमारा ना काफ़ी सारा टाइम लग गया था, लेकिन मैंने वीडियो कम बनाई थी क्योंकि बस मुझसे ज़्यादा वीडियो बनाने ही नहीं हुई। तो यहाँ से कपड़े लेने के बाद फिर हम घर चले गए। घर जाके फिर हमने खाना बनाना था, क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो हम ज़रा जल्दी निकल गए थे, तो खाना वाना हम नहीं बना कर गए थे। तो अभी आकर हमने सोचा कि अब खाना बनाते हैं, और मैंने खाना नहीं बनाया, ये मेरी बाजी बना रही हैं खाना, और वो बना रही हैं फ़्राइड राइस बना रही हैं, क्योंकि हम सभी को फ़्राइड राइस भी काफ़ी पसंद है। यानी चावल कोई भी हो ना, किसी भी किस्म के हों, वो हम सभी को बहुत पसंद है, बस चावल मिलने चाहिए हमें। तो वो यहाँ पे फ़्राइड राइस बना रही थी और मैं साथ दूसरे छोटे मोटे जो काम है वो निपटा रही थी। अच्छा, वैसे जब हमें ना छुट्टियां होने वाली होती हैं तो हमारे बड़े प्लान होते हैं कि हम छुट्टियों में ये करेंगे वो करेंगे, बड़े ही हम लोगों ने प्लानिंग की हुई होती है। लेकिन जब छुट्टियां हो जाती हैं तो दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता, और वो जो प्लान होते हैं वो सारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैंने भी इतने सारे काम सोचे हुए थे और उनमें से अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया। दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। एक तो सुबह थोड़ा सा लेट सो के उठते हैं, ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद कभी मार्केट चले जाओ, फिर घर के छोटे मोटे काम, और बस कुछ ऐसे ही ना, बिल्कुल दिन गुजरने का पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊँ और अपने जो मैंने काम निपटाने हैं ना, जो मैंने अपने गोल्स रखे हुए थे कि मैंने ये छुट्टियों में करने हैं, तो उनको 1 बाय 1 करूँ। असल में ये जो आजकल हम लोगों ने शॉपिंग शुरू कर दी है ना, उसकी वजह से जो बाकी के काम हैं वो थोड़े डिले हो गए हैं, लेकिन वो भी करने ही हैं, छुट्टियों से पहले लाजमी करने हैं। तो देखते हैं कि अब बाकी कामों की बारी कब आएगी। पहले चलें शॉपिंग वॉपिंग कर लें, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे बस फ्राइड राइस जो हैं वो बनने के मराहिल में हैं, आप देख ही रहे होंगे। चावल बॉयल हो चुके हुए हैं, बस ये भी तकरीबन डन है, वेजिटेबल्स वगैरह भी, और फिर इसको लेयर लगाने का काम रह गया, और उसके बाद फिर इसको हम दम पे लगाएंगे और सबको सर्व कर देंगे। बस इतना सा काम है। फ्राइड राइस ना वैसे बनाना ईजी है, लेकिन इसमें जो मुश्किल काम है ना, वो सब्ज़ियों को कट करने का काम है। सारी सब्ज़ियाँ काट लो ना, फिर उसके बाद तो पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। खैर, ये तो तैयार हो चुके हैं और इतने मज़े के बने थे ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और दोबारा देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा अपनी बहन से कहूँ कि मुझे दोबारा बना कर दें, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे और मैंने तो बहुत ही मज़े से खाए थे भाई। और अच्छा, जब खाना बन जाता है ना, तो उसके बाद जो चाय बनाने का काम मेरा होता है, क्योंकि हम सब ना अच्छे वाले टी लेवर हैं, तो हमने खाने के बाद चाय लाजमी पीनी होती है, और चाय मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। वैसे बाकी भी बहनें बना लेती हैं, लेकिन होता है ना, किसी के हाथ की चाय फेमस होती है। तो बस इसी तरह मेरे हाथ की चाय भी सबको पसंद है, तो मोस्टली मैं ही चाय बनाती हूँ ऐसे घर में। तो अभी खाना खाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, और फिर उसके बाद ना मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अब काफ़ी थकावट हो चुकी हुई है। बाज़ार में हम काफ़ी घूमे फिरे हैं, लेकिन मैंने वीडियो आज ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो मैंने क्यों नहीं ज़्यादा बनाई है वो मैं अपने लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और कमेंट करके ना अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देते रहा करें। रियली मुझे आपके फ़ीडबैक से ना बहुत खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।